चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। तो सुनना एक पॉइंट, यहाँ पर अपन नॉन मेटल के साथ अपना यही तक था अभी के लिए, तो अपन नॉन मेटल को यहाँ पर से छोड़ रहे हैं, अपन डिस्कस करेंगे मेटल्स को फिर सिर्फ। तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ मेटल को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी कोई भी मेटल, ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, एक 3 एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए। जैसे देखो मेटल्स, लेट अस सपोज अपन ले लेते हैं सोडियम को एक, ठीक है, 2 एग्जांपल लेते ज़्यादा बेटर है, 2 ही में समझ में आ जाएगा। 2 एग्जांपल लेते हैं, सोडियम को रिएक्ट कराते हैं अपन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं अपन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लें, ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला Na2O है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जिसका फॉर्मूला MgO है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो पॉइंट यहाँ पर यह कि पता कैसे चलेगा कौन से फॉर्मूले का बनना है ऑक्साइड। उसके लिए बेसिक हम लोगों ने लिया था 9th क्लास में। 9th क्लास में बेसिक ये था जिसको अपन बोलते थे क्रिस क्रॉस मेथड। उसमें अपन क्या करते थे, सिंबल्स लिखते थे, जिस भी तुमको एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयन जिसका भी लेना उसका सिंबल लिखोगे, और उसके नीचे उसके अंदर उसकी या तो वैलेंसी और या तो फिर चार्ज। वैलेंसी और चार्ज क्या होता है ऑलरेडी अपने को पता है, शुरुआत में अपन वही पढ़े थे। सिंबल है, लेटर से पूछा सोडियम का लेना है तो मेरे को सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो उसका सिंबल होता है O। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब ये 1 2 कहाँ से है, एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना इधर ना। सोडियम एटॉमिक नंबर जिसका 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने लिखा था 281। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर था 8, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया था 26। आउटर मोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 लेना आसान है कि 1 देना, तो ऑब्वियसली 1 देना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हुई। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेना आसान है कि 6 देना, तो ऑब्वियसली 2 लेना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हुई। एक बात और थोड़ा सा याद रखना कि अगर कोई भी एटम, एलिमेंट, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास प्लस चार्ज जनरेट होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके पास माइनस चार्ज। ये क्यों होता है इसको अपन इसी चैप्टर में बाद में देख लेंगे, बट बस इसका बेसिक को याद रखना कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास माइनस चार्ज जनरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके पास प्लस चार्ज जनरेट होगा। और एकदम बेसिक ये भी चीज़ याद रखना कि हमेशा प्लस और माइनस ही आपस में कंबाइन होते हैं, ना तो प्लस प्लस और ना माइनस माइनस, क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है, यानी प्लस बनाने की कैपेबिलिटी है, तो एक वो आएगा, और एक दूसरा कंपलसरी वो रहेगा जिसके पास एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों के पास दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इसको कैसे करना है अपने को, तो इसको अपने को करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Na में मल्टीप्लाई हुआ 2, तो यहाँ से मिला अपने को Na2, और O में मल्टीप्लाई हुआ 1, तो Na2O1। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये बन गया Na2O सोडियम ऑक्साइड। एक एग्जांपल और जो नीचे अपन बना रखे मैग्नीशियम का, तो सिंबल है मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट करोगे अगर मैग्नीशियम का, तो ध्यान देना मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 282, आउटर मोस्ट में 2 है। 6 लेना आसान है कि 2 देना, तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी 2 हुई, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन की ऑलरेडी अपन अब भी यहाँ पर देखें कितनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पर भी, Mg में 2 मल्टीप्लाई होगा तो Mg2, O में 2 मल्टीप्लाई होगा तो O2। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर कोई नंबर कॉमन निकल सकता है तो उसको निकाल के टाटा बाय बाय कर दो। ठीक, तो हाँ, तो ये 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो निकाल दो, क्या बचा जी, ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे पता चलेगा किसका क्या ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा। वो भी सिर्फ ऑक्साइड के लिए नहीं है, दुनिया के हर एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने का फॉर्मूला यही है। इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़े थे अपन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, अपने को इतना थोड़ा पता है कि जो मेटल होता है
वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बनाता है या मेटल ऑक्साइड जो बना रहा है वो कौन से नेचर का बनाता है? अपन इसको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़े थे। कौन से ऑक्साइड कौन से नेचर का बनाता है? बेसिक नेचर का, यानी कि क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। यानी मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। प्रूफ कैसे करोगे? वेरी गुड, वाटर में डाइल्यूट करके या वाटर में ऐड करके। यानी कि अपने को कोई भी मेटल ऑक्साइड जो बना है उसको पकड़ो और पानी में ऐड अप कर दो। अगर जैसे ही तुम उसको पानी में डालोगे तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, ये जो मेटल ऑक्साइड है यहाँ पर, क्योंकि पानी कौन से नेचर का होता है हम लोगों को पता है, पानी अभी न्यूट्रल नेचर का है, ठीक है। यानी पानी के पास एसिड और बेस दोनों कुछ भी नहीं होता, तो उस पर जब अपन मेटल ऑक्साइड डालते हैं तो कौन सा नेचर शो करता है? वो बेसिक नेचर शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी ये बेस हुआ। क्लियर? एक पॉइंट याद रखना, सारे मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो जो मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं उनका नेचर ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा चीज़, सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के भी नहीं होते। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर पाया जाता है। उसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो देखो इधर कुछ मेटल्स, एग्जांपल के तौर पे जिंक, जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड। बैलेंस तुम लोग करना, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर बेसिकली ये दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। यानी कि जिंक ऑक्साइड के पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पास भी एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसे कोई भी नेचर के कंपाउंड जिनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, याद रखना दोनों होती है, ठीक है, उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर। यानी कि यहां पर जो तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू कि कौन सा मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का बोल सकता है या बेसिक नेचर का या दोनों नेचर का है बोल सकता है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, या तो ऐसा क्वेश्चन सेट किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड कंटेन्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक, और ऑप्शन में इसको डाल सकता है। क्लियर? तो इस बात को याद रखना, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो टोटल यहाँ पर 4 नेचर हो गए। एक तो एसिडिक जो अपने को पता है, एक होता है बेसिक, ये भी अपने को पता है, एक होता है न्यूट्रल, ये भी अपने को पता है क्योंकि अपन चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये चौथा नेचर आ गया नया वाला, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल दोनों में से कुछ नहीं होता। बट एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में। न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होता और एम्फोटेरिक में दोनों होता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड, अगर ये ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जो बना है वहाँ पर जिंक ऑक्साइड, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक है, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। कौन? जिंक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल देखिए अपन, चलो एक रिएक्शन बता देते हैं। जिंक ऑक्साइड, जैसे मान के चलो जिंक ऑक्साइड को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अगर मैं इसको HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनाता है ZnCl2 प्लस पानी। क्यों? पॉइंट यहाँ पर ये है कि पता कैसे लगा कि बेसिक नेचर का बिहेव कर रहा है? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट करके, कौन? जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है और प्लस वाटर बना रहा है। तो सॉल्ट और वाटर कौन से प्रोसेस में बनता था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता था और वो रिएक्शन ये था कि जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो अगर एसिड है ये तो अपने को पता है, तो ये डेफिनेटली क्या हुआ? ये बेस हुआ। इसके अलावा अगर मैं इसी चीज़ को बेस के साथ रिएक्ट करा दूँ, लाइक NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं जिंक ऑक्साइड, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2, ये बन गया तुम्हारा सोडियम जिंकेट, और साथ में बनता है पानी। ये भी एक टाइप का सॉल्ट ही है और ये वाटर है। अगेन ये बेस है, अपने को पता है, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ? फिर एसिड हुआ। यानी कि इस जिंक ऑक्साइड के पास दोनों बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए भी होगा, ठीक है, इतना क्लियर? ठीक। इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट जो नोट नहीं किया अपन? अच्छा सॉरी, ये पॉइंट नहीं बताया ना?
सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। सालों पढ़ने में ध्यान देना, स्नैप बाद में बना लिया, बाद में बना लेना, स्नैप डाल। अच्छा बाद में बना लेना। अभी कहाँ है क्लास में? ओके, कब तक चलेगी क्लास? नीचे नहीं दिख रहा फिर। सर को तो कहीं जाना था ना शायद, बस 10th वालों की क्लास चल रही है यार। अरे कल बोल रहा था ना बाहर जाऊंगा करके। नहीं सबकी क्लास बोलना। आज तो सबकी क्लास है, तेरे को नहीं बताया क्या सर? सब आए, तू बस नहीं आई है। सर कल तो बोले थे लास्ट में जाते जाते, तू नहीं सुनी थी क्या? ऐसे बोलना। मैं पता है कल इतने शौक में एग्जाम दे रही हूँ मैं, मेरा ये 2 सेक्शन बचा है। याशी 7 बजे उठ रही है, जा रही है, मैं बोली किससे ही हुई। मुझे लगा था मुझे सबसे आखिरी में ये कॉपी दोनों की सबमिट होगी, और ये उठ के जा रही है। मैं वही टेंशन में आ गई कि मैंने ऐसा क्या लिख दी हूँ कि क्या एक्स्ट्रा लिख दी हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ जीवन में कि ये बेकार ये कर, इससे तो नहीं थी उम्मीद, साथ में छोड़ देती हूँ। टेंशन में आ गई थी मैं इसको देख के। सबसे तो और मैं थोड़ी दिक्कत आ रही थी, फिर बाद में पता चला नहीं चला? अभी पता चला। अच्छा, रात को कॉल की तो कॉल नहीं उठाई, मैसेज की कैसा कि तू भी रिप्लाई नहीं की, अभी स्नैप पे सीरियल का दिखाई नहीं। कोई बात नहीं, सर तो नहीं कहना क्लास में तो है। मैं तो बोल रही हूँ और भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ वाटर। अच्छा, रिएक्शन विथ वाटर पे जाने से पहले एक पॉइंट और बता देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स ये भी देख लिए थे अपन कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, प्लस सारे मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होते, प्लस सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के भी नहीं होते, कुछ एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। अब कुछ तो ऐसे देहाती मेटल्स भी हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक। तो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये क्योंकि इन लोगों की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये लोग ना बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। या एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसको अपन चैप्टर 2 में भी अपन हिंट देख चुके थे ना, कि मेटल्स को एक ऑर्डर पे अरेंज किया गया रिएक्टिविटी के बेसिस पे, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव पहले फिर कम रिएक्टिव बाद में, ऐसा करके। तो उसमें ना जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये 3 मेटल्स हैं, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे कम आते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसीलिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, ठीक। अब आ जाते हैं अपन रिएक्शन विद वाटर पे। अब ध्यान देना, जो मेटल्स होता है, ठीक है, जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये 2 फॉर्मेशन करता है, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और या तो फिर मेटल का ऑक्साइड क्रिएट करेगा, ठीक है। वैसे जनरली अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो जनरली क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में लिबरेट करता है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, ठीक। वैसे ये कॉन्सेप्ट तुम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो, ठीक। जब अपन रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ रहे थे ना, तो वहीं पर अपन थोड़ा सा हिंट इसको देख चुके थे, बट अब प्रॉपर पढ़ लेते हैं। तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी जो होता है वो 3 टाइप का आता है। एक आता है कोल्ड, बोले तो ठंडा पानी, एक आता है वार्म यानी गर्म पानी, ठीक है, और एक आता है स्टीम में यानी कि भाप, ठीक। तो 3 टाइप के पानी मिलेंगे अपने को, ठंडा पानी, गर्म पानी और भाप। अपने को क्या चाहिए? अपने को कुछ नहीं चाहिए, मेटल के हिसाब से लगाना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, ये जो 2 मेटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव लाइक सोडियम और पोटेशियम, इनको अगर आप ठंडे पानी में भी डाल दो, यानी यहाँ पर जो वाटर की कैटेगरी यूज़ की गई है यहाँ पर, ये कोल्ड वाटर है, अगर आप इनको ठंडे पानी में भी डाल दो तो भी ये रिएक्ट कर जाते हैं, और इनका रिएक्शन इतना वायलेंटली होता है, इतना ज़्यादा वायलेंटली होता है कि जब ये रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ एक्सोथर्मिक नेचर के होने की वजह से हीट एनर्जी भी रिलीज करता है। और एज सच क्योंकि ये रिएक्शन एकदम ज़्यादा वायलेंट होता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है
कि उससे जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रहा है ना, वो हाइड्रोजन गैस में फायर लग जाती है, यानी आग लग जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, मेटल, कौन सा मेटल, पर्टिकुलरली ये मेटल्स ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए, तो लाइक सोडियम और पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये पानी के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस इन लोग लिबरेट कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, इसका आग पकड़ लेता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मेटल्स लाइक कैल्शियम, कैल्शियम ऐसा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट तो कर जाता है, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ठंडा पानी बोले तो फ्रिज का पानी नहीं ना, ठंडा पानी मतलब नॉर्मल पानी। ठीक है, तो कैल्शियम भी नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट करके नो डाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब यहाँ पर सुना, ये नेचर भी एक्सोथर्मिक का ही होता है, यानी ये जो रिएक्शन हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किया, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक नेचर का ही होता है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये इसका जो एक्सोथर्मिक नेचर होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है और ये बहुत कम, इतना कम कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो उसमें आग नहीं लग पाता बस। ठीक है, यानी कि अगर अपन सोडियम पोटेशियम को पानी में डालें तो आग लग जाएगा, बट इसको पानी में डालोगे तो आग नहीं लगेगा। उल्टा इसका और कॉन्सेप्ट चलता है, इसका कॉन्सेप्ट ये चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो बना वो क्या करता है ना, वो कैल्शियम मेटल के अगल बगल बबल्स बना लेता है। जैसे ये कैल्शियम मेटल है तो इसको क्या बना लेगा, बगल बगल में बबल्स बना लेगा, यानी यहाँ पर डिपॉजिट होता है बबल के फॉर्म में। अब क्योंकि इस पर बबल्स लग गए तो अब ये कैल्शियम मेटल जो है वो डूबने के बजाय, सिंक होने के बजाय फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, कि कैल्शियम का जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो वो कैल्शियम मेटल हैवी होने के बाद सिंक करने के बजाय फ्लोट करता है। क्यों? यानी कैल्शियम मेटल को पानी में डालने से वो सिंक करने के बजाय फ्लोट कर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके इर्द गिर्द, सराउंडिंग के में, ये भी याद रखना, उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन बबल उसको सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है एक और मेटल में, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पानी रहता है वो ठंडा पानी नहीं रहता, इसको चाहिए गर्म पानी। ठीक है, मैग्नीशियम क्या थोड़ा सर्दिया टाइप का ना, तो इसको गर्म पानी चाहिए, तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये बात याद रखना। तो मैग्नीशियम जब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख देते हैं, चलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट जैसा कैल्शियम में हुआ, यहाँ पर भी एकदम ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता नहीं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है वो आग लगता नहीं, और वो क्या करता है, मैग्नीशियम मेटल के अगल बगल बबल बना लेगा, और उस बबल बनने की वजह से वो मैग्नीशियम मेटल अगेन सिंक करने के बजाय फ्लोट करता है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? इतने कोई दिक्कत? तो मैग्नीशियम मेटल भी वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। ठीक, अब इसके बाद अपन ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि ना तो ठंडे पानी और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते, बल्कि उनका अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। ठीक है, ऐसे मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो पानी के साथ रिएक्शन तो शो करते हैं, बट वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही गर्म पानी के साथ, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ठीक, जैसे कि मैंने क्या क्या बोला, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। तो ये तीन के साथ अपन रिएक्ट कराएंगे वाटर का, पानी का। यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो वाटर है वो स्टीम फॉर्म में रहता है, यानी गैसियस फॉर्म में रहता है, ये बात याद रखना। ठीक, तो इनके साथ जो रिएक्शन होता है, यानी आयरन का पानी के साथ, एल्यूमिनियम का पानी के साथ या जिंक का पानी के साथ, इसका जो रिएक्शन होता है ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसे जिंक का नीचे से स्टार्ट करते हैं, चलो, तो जिंक पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या लिबरेट करेगा, नो डाउट, क्योंकि बेसिक तो वही बोलता है कि कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा। ठीक है, और साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड प्रीफर करता है, कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव बोलने का मतलब ये कि पानी का जो नेचर है वो अलग लग रहा है ना, गर्म लग रहा है, तो उसके बेसिस पे कम रिएक्टिव हो गया ये। क्योंकि अगर कोई चीज़ ठंडी चीज़ में रिएक्ट कर जा रही है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई चीज़ उसके कंपैरेटिवली गर्म में रिएक्ट की, यानी कि वो मेटल कम रिएक्टिव हुआ। अब ये तो भाप में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ।
तो यहाँ पर इतने गर्मी के बाद ये रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका रिएक्शन वाटर के कंपैरेटिव, सॉरी वाटर के तरफ, यानी वाटर के लिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। नहीं, वाटर के लिए उसकी रिएक्टिविटी कम है। ऐसे ये रिएक्टिव है बट ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक, तो ये वाला। तो जैसे जिंक रिएक्ट किया पानी के साथ तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया, वैसे ही एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है कि आयरन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि सर ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। अगेन इसको चैप्टर 2 में पढ़ चुके, पॉप साउंड का, वेरी गुड। अब वो कैसे करने का है थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। फ्लास्क लो, इसमें डाल दो, तुम क्या चीज़ को डालोगे इस बार, पानी को, फिर जिस जो भी तुमको मेटल लेना है उसके टुकड़े को डाल दो, यहाँ से गैस निकलेगी, उस गैस को कलेक्ट करना और उसको सोप सॉल्यूशन में पास करोगे, यहाँ से बबल्स निकलेंगे, इस बबल को बर्निंग कैंडल में जला देने का। ठीक है, तो ये जो बबल बन रहा है फट जाएगा विथ पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आया तो ये कंफर्म करता है कि इस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, और अगर पॉप साउंड नहीं आया इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। याद रखना इस चीज़ को। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इतने में कोई और डाउट?